का लगाना है तो लोहा का दरवाजा ही लगाना चाहिए था, लेकिन उसने प्लास्टिक का दरवाजा लगाया। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। आपको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ लोहा का लगाना है कि फाइबर का, नहीं, प्लास्टिक का लगाना ये जानकारी नहीं थी कि लोहा का लगाना है या फाइबर का लगाना है। इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, पता नहीं। इसका उद्घाटन तो हमने नहीं किया है अभी तक। जांच बैठाएंगे इस पर, मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आज ही हम जाकर के नगर आयुक्त से बात करते हैं, इस पर जांच बैठाइए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कोई बात नहीं है, सामना करने के लिए गीता देवी कभी भी पीछे नहीं हटती है, इसलिए कि मैं अपने कार्यकाल में हमेशा विरोध किए हैं इस तरह का। इस वक्त खड़े हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 47 में, जहां हम मुजफ्फरपुर के महापौर निरीक्षण करने पहुंचे हैं सामुदायिक शौचालय का। बात करें तो सामुदायिक शौचालय का ये बिल्डिंग है जिसमें 18 शौचालय बनाई गई है। इसमें कुछ लापरवाही दिख रही है, क्या कुछ लापरवाही है और मेयर राकेश कुमार पिंटू ने क्या कुछ लापरवाही देखे तो बात करेंगे, आखिर क्या लापरवाही देखे इसमें। यहाँ पर हमको सूचना मिली थी खादी ग्राम उद्योग में जो ऑफिस है, यहाँ पर परिसर के अंदर में 2 सामुदायिक शौचालय बनाई गई है, लेकिन दोनों में हमने देखा कि यहाँ पर लोहे के गेट की जगह पर प्लास्टिक के गेट लगाए हुए हैं, जबकि भारत सरकार के जो मॉडल एस्टीमेट है उसमें सभी में लोहे का गेट लगाना है, जिसको ठेकेदार ने नहीं लगाया। और पता चला है कि ठेकेदार का भुगतान भी हो गया है, और किस आधार पर उसका भुगतान हुआ है इसकी जांच कराई जाएगी। इसका विजिलेंस जांच कराएंगे हम लोग, और हम नगर आयुक्त से बात करते हैं कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इसका भुगतान अगर हुआ है तो क्यों कर दिया है। बिना अगर एस्टीमेट में कोई गड़बड़ी है तो इसका भुगतान क्यों किया गया, इसका जवाब हम उनसे मांगेंगे। जो दरवाजे हैं वो किस तरह का लगना चाहिए था एस्टीमेट के हिसाब से। दरवाजा इसमें लोहा का लगना चाहिए था, जिसके जगह पर उसने प्लास्टिक का दरवाजा लगा दिया गया, जो बिल्कुल माने नाजायज है। जब लोहा का दरवाजा का लगाना है तो लोहा का दरवाजा ही लगाना चाहिए था, लेकिन उसने प्लास्टिक का दरवाजा लगाया। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। और पानी की भी शिकायत सुन रहे हैं। और जगह यहाँ पर दोनों जगह समरसेबुल किया हुआ है, लेकिन अभी तक पानी का सुविधा नहीं है। निजी समुदाय को निजी समरसेबुल दिया गया है क्या? नहीं, समुदाय का अपना समरसेबुल है, जो मैंने समुदाय शौचालय में होता है उसका अपना समरसेबुल होता है, लेकिन यहाँ समरसेबुल गाड़ा हुआ है, लेकिन बिजली के अभाव में इसका पता चल रहा है कि मैंने आपका मीटर नहीं लगा हुआ है, जिससे वो समरसेबुल नहीं चल रहा है। यहाँ के जो लाभुक है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उनको 3 मंजिल पर पानी ले जाने में दिक्कत होता है। हुआ है, बिल्कुल घोटाला हुआ है ये। अच्छा, इसका उद्घाटन हो गया है क्या? इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, पता नहीं। इसका उद्घाटन तो हमने नहीं किया है अभी तक, और कौन इसको पहले से यूज कर रहा है। आपको कब पता चला कि ये बनकर तैयार? कि ऐसे ऐसे बात है, तो हमने जांच करने यहाँ पर आया और यहाँ पर पाया कि ऐसे ऐसे ने घोटाला किया है, क्योंकि मॉडल एस्टीमेट में साफ लिखा हुआ है कि सब पूरा भारतवर्ष में मॉडल एस्टीमेट एक ही तरह का होता है, न कि 2 तरह का। इस पर जांच बैठा रहे हैं? बिल्कुल जांच बैठाएंगे इस पर। चलिए, मांग कर रहे हैं जांच की। बिल्कुल आज ही हम जाकर के नगर आयुक्त से बात करते हैं कि इस पर जांच बैठाइए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। चलिए, तो ये मुजफ्फरपुर के महापौर है और स्थानीय पार्षद है गीता देवी 47 के। आपने उद्घाटन किया क्या इस दोनों बिल्डिंग का? दो नहीं, उस समय ये था, आचार संहिता लगा हुआ था, क्योंकि विधायक लोग का चुनाव था। बार बार कहने के बावजूद भी लोग आचार संहिता का हवाला दे रहे थे, तो बनने के बाद तो सीधे मतलब नगर ऐसे मतलब लगभग इसका साल भर हो चुका है। साल भर से ज़्यादा हो गया है, साल भर से कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने में असमर्थ इसलिए हैं कि सामुदायिक शौचालय में एक समरसेबुल था, लेकिन उसको अभी तक पानी से जोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण कुछ लोग जो ऊपर जाने में असमर्थ हो रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, नीचे ही यूज कर लेते हैं। आपको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ लोहा का लगाना है कि फाइबर का, प्लास्टिक का लगाना है? ये जानकारी नहीं थी कि लोहा का लगाना है या फाइबर का लगाना है, क्योंकि बार बार नगर निगम का एक तरीका है कि बार बार जब भी एस्टीमेट मांगिए तो बहुत संघर्ष के बाद ही एस्टीमेट मिल पाता है। इसका जो ठेकेदार है वो बाहर रहता है, उसका मुंशी आकर के काम करवाता था। इसका जानकारी लेने की कोशिश की है कि बहुत कोशिश किए हैं, ऐसे भी हम सभी चीज़ का एस्टीमेट मांगते हैं। अभी पानी का जो नल जल योजना का हो रहा है उसका एस्टीमेट लगातार हम शमशेर जी से मांगे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है। तो बोला गया है क्या कि आप जा कर के SDO से लीजिए। नल जल में भी शिकायत है क्या? नल जल में शिकायत नहीं है, काम बहुत धीमी गति से चल रही है। अब कितना धीमी होगा?
आपके कार्यकाल बीत जाएंगे तब होगा। तो कार्यकाल इसके लिए हम लगातार 2 दिन 1 दिन पर जा करके नगर तो निगम चुनाव नजदीक हो जाएगा, सामना करना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं है, जनता का। सामना करने के लिए गीता देवी कभी भी पीछे नहीं हटती है, इसलिए कि मैं अपने कार्यकाल में हमेशा विरोध किए हैं इस तरह का घोटाला में, हमेशा विरोध किए हैं। पंचायत चुनाव में कितनी की कुर्सी भाग गई है नल जल में? ठीक है, हम जान रहे ऐसा ना हो हैं। कि आप भी नहीं, हम जान रहे कर रहे हैं कि एस्टीमेट दीजिए और काम जल्दी कीजिए। कल भी मैं आप मानते हैं यहाँ घोटाला हुआ है? सो हम नहीं जानते, एस्टीमेट के अनुसार हम नहीं देखे। अभी मेयर बता रहे हैं, मेयर साहब मेयर बता रहे हैं आपके? तो मेयर के साथ हम हैं, क्योंकि मेयर साहब अगर जान रहे हैं कि लोहा का गेट लगना चाहिए, ये जानकारी मुझे नहीं है। जहां भी मेयर साहब कहेंगे हम जाकर मीटिंग में बैठेंगे और इनकी बात को हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी मान रहे हैं कि घोटाला जी हुआ है? हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि लोहा का गेट लगना चाहिए तो था, घोटाला हुआ है। तो लोहा का नहीं लगा है, फाइबर का लगा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ। तो कितने सामुदायिक शौचालय, कितने कमरे हैं? 18 रूम यहाँ है, 18 दिन 36 को बना। 36 को? जी हाँ। 2 बिल्डिंग है जी। 2 समरसेबुल दोनों का जी जी जी, दोनों चालू नहीं है? जी, दोनों समरसेबुल चालू नहीं है। चलिए, क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा नाम गीता हुआ, वार्ड 47 के पार्षद है। एक अधूरा तो आखिर किस तरह से देखिए, किस तरह से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार दावा कर रहे हैं 7 निश्चय योजना में, और देखिए किस तरह से सामुदायिक शौचालय की हालात है जहां लोहे का गेट लगना चाहिए, जिस तरह से मेयर दावे कर रहे हैं कि प्लास्टिक का लगाया गया है, वहीं अगर ये सामुदायिक शौचालय को एक अलग से ही समरसेबुल दिया गया है, उसका भी अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जब ऐसा पता चल रहा है कि लगभग साल भर से इसे यहाँ के जो लोग हैं जो इस्तेमाल करने योग्य है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी का यानी कि कह सकते हैं पानी वो बाहर से इस्तेमाल करने के लिए लाते होंगे। ऐसे में और किस तरह से इस घोटाले की जांच होगी, वो तो राकेश कुमार पिंटू जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर है वो जांच बैठाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा आखिर इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से